नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है जर्नलिस्ट डेली न्यूज़। आप सभी को पता है भी गाजियाबाद में एक युवती ने सुसाइड किया था। उस सुसाइड में वो युवती इतने बुरे दौर से गुजर रही थी। उस पूरे सुसाइड नोट में वह अपनी गाथा लिखकर उसने सुसाइड किया है, जिसको लगा हालांकि पुलिस में मामला है। अभी हमारे साथ नव युवा शक्ति संगठन से कृष्ण त्यागी जी मुझे लगता है इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुए हैं। त्यागी जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से पूरा मामला है, अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई है उस सब सहमत है? हाँ नहीं, अभी तो कार्रवाई की है। आपने देखा होगा जैसे कि हम लगे हुए थे, हमने मुद्दे को छोड़ा तो है नहीं। हम उस परिवार के साथ थे, उस दिव्यांग बहन के साथ थे जो अब हमारे बीच में नहीं है, पर हमने एक ठाना कि अपनी बहन को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। और उसके लिए अगर हमें कहीं धरना देना पड़ा हमने वो भी दिया, कहीं जाना पड़ा हम वहाँ भी गए, जो आंदोलन हमें करना पड़ा करा भी। फिर हमारा प्रशासन से बात हुआ, प्रशासन ने हमें बताया कि भैया सब चीज़ काबू में है, साथ में है। और अब जैसे इनाम घोषित कर दिया उन भगोड़ों पर जिन्होंने उस बहन को मजबूर किया आत्महत्या के लिए, उन पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित कर दिया गया प्रशासन की तरफ से। हम संतुष्ट हैं और हम तो चाहते हैं भगे रहेंगे तो कल को टांग में भी गोली लग सकती है। हम तो निवेदन करते हैं प्रशासन से कि ऐसा एक उदाहरण पेश करें इन लोगों के एक एक टांग में गोली मारकर, कि आने वाले भविष्य में कोई किसी भी के भी बच्चे को, हमारे बच्चों ने किसी के भी बच्चे के साथ इस तरीके का भेदभावपूर्ण रवैया ना अपनाए। जब आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हो तो आपको क्या क्या बातें पता चली जो मीडिया में नहीं गई अभी तक वो बातें? देखिए, मीडिया में तो ज़्यादातर सभी बातें हैं क्योंकि परिवार तो सभी को बताएगा, वही आपको पता है, वही मुझे पता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जो 2 मुस्लिमों का नाम जिनका आया, उन लोगों ने इतना टॉर्चर किया था लड़की को। मतलब लड़की की मम्मी ने मुझे बताया कि भैया इतने इतने बाल निचोड़कर हाथ पैर जो है उन मुसलमानों ने पकड़े हैं, ज्योति ने मारा है। इतना बुरी तरीके से टॉर्चर किया जिसकी कोई मतलब कह नहीं सकते। ये उनकी मम्मी ने मुझे बताया। अब आप देखिए, किसी एक लड़की को सबके सामने आप लात घूंसों से मार रहे हो, चाटे मार रहे हो, क्या गुजर रही होगी उस बच्ची को। परिवार को क्यों नहीं बताई गई? नहीं, परिवार ने तो बताई है मुझे, उसकी माँ ने मुझे बताई है, सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो भी पड़ी। आप परिवार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, परिवार ने ये इसलिए एक्शन नहीं लिया कि जब मैंने उनकी माता से कहा, मैंने कि भाई जब तुम्हें पता लग गई थी ये सब चीज़ें कि यह घटना मेरे बच्चे के साथ घट रही है, तो आप अपने भाई से बताते, अपने पति से बताते, आप आपने क्यों नहीं बताया अपने बेटे से, पति से। तो उनका ये कहना था कि जी मेरा एक बच्चा है, मेरा एक लड़का है, कल को ये लड़ने पहुंच गया है, कुछ कहने पहुंच गया, उन 2 मुसलमानों ने कुछ कर दिया तो मैं तो घर का चिराग ही खत्म हो जाएगा। डर मुसलमानों से था? हाँ, डर उन्हीं लोगों से था, उनसे ही डर था। इसी वजह से उन्होंने कोई जो है ज़्यादा कठोर एक्शन नहीं लिया। उन्होंने सीनियरों से जरूर अपनी बातें कहीं। अगर सीनियर चाहते, सीनियर भी मुस्लिम थे सुनने में आया है। नहीं नहीं, सीनियर 2 मुस्लिम थे जिनका मैं बता रहा हूँ आपको, और जो था एक योगेश जो हेड था बिल्कुल, जो दिल्ली बैठते थे। अगर वो समय रहते एक्शन ले लेते उन लोगों पर, ज्योति पर, 2 जो मुसलमान हैं उन पर, तो मुझे लगता है कि वो बच्ची आज आपके हमारे बीच में होती। पर आपका और हमारा प्रयास, आपके हमारे सहयोग से आज इतना जरूर संभव हो पाया है कि उस बच्चे को इंसाफ मिलने की एक खबर सुनने में आ रही है और प्रशासन से अब उम्मीदें जगी हैं। वरना आपने देखा होगा, मैंने तो आंदोलन के लिए कह दिया था कि 72 घंटे के अंदर अगर ये लोग नहीं पकड़े जाते तो इनके बाहर, थाने के बाहर, एसीपी साहब के बाहर हम लोग धरने में बैठ जाएंगे। और हमारी वीडियो भी वायरल हो रही है, जो आपने देखा होगा। कमिश्नरी पर हमने धरना भी दिया था, शायद आपने देखा नहीं देखा। कमिश्नरी हम तो धरने में बैठ गए थे वहाँ हमें पर आश्वस्त मिला कि भैया आप कुछ समय और रुक जाइए, 1-2 दिन का हमें समय और दीजिए, हम ये एक्शन लेंगे। और वो अपनी बात पर स्पष्ट रहे, प्रशासन अपनी बात पर स्पष्ट रहा। 3 लोग तो पकड़े गए हैं, 2 जो फरार हैं उन पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित कर दिया गया है। प्रशासन अपनी बात पर जो है रहा, हमें संतुष्टि है, अब हमें उम्मीद है, अब और उम्मीद जगी भी है कि इंसाफ हमें जल्द से जल्द मिले। ज्योति का जो पूरा रोल है, ज्योति का नाम इस पूरे मामले में पहले से सुनता आ रहा हूँ मैं। हालांकि जो युवक उनकी तो मैं गलती मान सकता हूँ, ज्योति का पूरे मामले में रोल क्या था इसमें? ज्योति जो बताई जा रही है, जो हमारी बहन थी शिवानी, उसके जो भाई हैं गौरव जी, उन्होंने बताया ज्योति उन्हीं की दोस्त थी और उनमें कुछ रिलेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रहा। तो असल में लड़ाई जो थोड़ी बहुत चैट थी वो केवल सीट के ऊपर थी, जो ज्योति से थी। उनके जो उसमें समर्थन में वो दोनों मुस्लिम आए, हाथ पकड़े या जो भी कुछ करा हो, उसके समर्थन में कि हमारी ज्योति से बनी रहे, जो हमारी कहानी चल रही है वो चलती रहे, इसलिए उनका ज्योति का समर्थन है। तीनों ने मिलकर फिर टॉर्चर किया। इसको भी जिहाद मानते हैं हम एक तरीके से?
नहीं, ये जिहाद ही है ना। अगर आप एक तरीके से आप खुद सोचिए, एक लड़की को इतने अपने ऑफिस के सामने इतना प्रताड़ित होना पड़ रहा है, अपने सहपाठियों के साथ, सहयोगियों के साथ इतना झेल रही है उनके बीच में, उस पर क्या बेहतरी होगी। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि समाज को जो ऐसे मामले आते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, अगर आपके सामने अगर कोई भी ऐसा मसला आ रहा है, आप अगर जीवित हैं, जीवित अपने आप को इंसान मानते हैं, तो कम से कम बोलिए बीच में, ताकि कोई किसी भी परिवार का, किसी भी व्यक्ति, कोई भी समाज का व्यक्ति है, उसे इस चीज़ से ना गुजरना पड़े।